नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का कुमार परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज की यह यात्रा आत्मिक आनंद की ओर है और इसे पूरी सच्चाई के साथ महसूस करने के लिए आपसे एक विनम्र निवेदन है। कृपया अपने घर का कोई शांत स्थान ढूंढ लें, एक ऐसा स्थान जहां कोई बाहरी शोर शराबा न हो और जहां केवल आप हों और मेरी बातें। जब आप पूरी तरह से इस कहानी में डूब जाएंगे, तभी इसका वास्तविक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। साथ ही अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। आज की कहानी न सिर्फ आपके मन और दिल को छुएगी, बल्कि आपके जीवन के गहरे पहलुओं को भी छुएगी। ये एक ऐसी यात्रा है जहां केवल आपके और मेरे शब्दों का संवाद होगा। इस संवाद को आप महसूस करेंगे और इसका असर आपके जीवन में गहराई से उतरेगा। तो अपनी आंखें बंद करें, सांसों को धीमा करें और मेरे साथ इस अद्भुत कथा कथन की ओर बढ़े। तैयार हो जाइए एक ऐसे अनुभव के लिए जो आपके मन, शरीर और आत्मा को झकझोर देगा। रात का घना अंधकार धीरे धीरे चारों ओर फैल चुका था। आसमान पर कोई तारा नहीं था, जैसे चांद तारों ने भी श्मशान की भयावहता से दूर रहना उचित समझा हो। श्मशान के बीचों बीच एक पुराना वट वृक्ष था, जिसकी टहनियां एक विकराल साये की तरह इधर उधर फैली थीं, मानो किसी जीवित राक्षस के पंजे हों। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो किसी सामान्य रात की ठंडक से भिन्न थी। यह ठंडक आत्माओं के होने का संकेत दे रही थी। श्मशान घाट का सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा का हल्का सा झोंका भी मौत की दस्तक जैसा प्रतीत हो रहा था। इस सन्नाटे में हर कोई अपने ख्यालों में डूब जाता, लेकिन आज यह सन्नाटा किसी खास का इंतजार कर रहा था, एक तांत्रिक का जो अपने काले कर्मों को पूरा करने के लिए आ रहा था। जंगल के रास्ते से एक धुंधली छाया धीरे धीरे श्मशान की ओर बढ़ रही थी। वो तांत्रिक श्यामल था, जिसके पास श्मशान की आत्माओं को जगाने की गुप्त विद्या थी। उसकी चाल में एक अजीब सी ठहराव थी, मानो उसे डर न हो, बल्कि वह इस सन्नाटे को तोड़ने के लिए ही आ रहा हो। जैसे ही तांत्रिक श्मशान घाट के पास पहुंचा, पेड़ों की टहनियां अचानक से हिलने लगीं। हर तरफ एक अजीब सी हरकत थी, जैसे श्मशान की आत्माएं उसकी उपस्थिति का एहसास कर रही हों। यह श्मशान का वह डरावना इंतजार था जो अब समाप्त होने वाला था। श्मशान घाट के बीचों बीच तांत्रिक श्यामल ने यज्ञ की वेदी तैयार की। वेदी के चारों ओर नरमुंड सजाए गए थे और बीच में रखा था एक विशाल काले रंग का त्रिशूल, जिसके चारों ओर रक्त के धब्बे अब भी ताजे लग रहे थे। तांत्रिक ने अपने वस्त्र उतारकर काले वस्त्र धारण किए और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें तेज हो चली थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक विकराल चमक थी। वह जानता था कि यह साधना उसका अंतिम प्रयोग है और इस रात की क्रिया उसे अपार शक्ति प्रदान कर सकती है। तांत्रिक ने यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की और धीरे धीरे मंत्रों का उच्चारण करने लगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा खौफ था, जैसे वह मंत्रों के माध्यम से किसी अज्ञात शक्ति को बुला रहा हो। ओम नमः काली कामेश्वराय, ओम भूर्भुवः स्वः। तांत्रिक के मंत्र श्मशान के वातावरण में गूंजने लगे। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज बढ़ी, आसपास की हवाएं तेज होने लगीं। श्मशान की चुप्पी टूट चुकी थी और अब वहां एक असामान्य कंपन था। पत्तियां अपने आप हिलने लगीं और धूल के बादल यज्ञ के चारों ओर घूमने लगे। तांत्रिक की आंखें अभी भी बंद थीं, पर उसकी आत्मा को पता था कि उसने आत्माओं का आह्वान शुरू कर दिया है। अचानक यज्ञ की अग्नि ने आकार बदल लिया। वह नीली और हरी लपटों में बदल गई, जो किसी सामान्य आग की तरह नहीं थीं। ये लपटें आत्माओं की ऊर्जा को दर्शा रही थीं। श्मशान की धरती के नीचे दबे हुए शवों की आत्माएं अब जागने लगी थीं। अचानक चारों ओर से धुंधली आकृतियां उभरने लगीं। ये आत्माएं थीं, पुरानी, क्रोधित और भटकती हुईं। उनकी आंखों में अनंत पीड़ा और क्रोध था। तांत्रिक के मंत्रों ने उन्हें जगाया था, लेकिन ये आत्माएं केवल आदेश का पालन करने नहीं आई थीं। वे अपने अधूरे कर्मों का बदला चाहती थीं। तांत्रिक ने आंखें खोलीं और उसके सामने उन आत्माओं की उपस्थिति देख उसका चेहरा चमक उठा। लेकिन वो यह नहीं जानता था कि जो आत्माएं उसने जगाई थीं, वे उसके नियंत्रण में नहीं थीं।
वे अब सिर्फ उसका नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति का सर्वनाश चाहती थीं जिसने उन्हें इस स्थिति में पहुंचाया था। रहस्य गहराता जा रहा था। आत्माओं का आवाहन सफल हो चुका था, लेकिन उनके आने के साथ ही श्मशान घाट का हर कोना भय और अनजानी दहशत से भर चुका था। तांत्रिक के मंत्रों की गूंज अब श्मशान के हर कोने में फैल चुकी थी। उसके शब्द शून्य में लहराते हुए प्रतीत हो रहे थे, मानो हर मंत्र एक नई आत्मा को जागृत कर रहा हो। यज्ञ की अग्नि की नीली हरी लपटें और भी तेज होने लगीं, जैसे आत्माओं की उग्रता और शक्ति का प्रतीक हो। हर मंत्र के साथ श्मशान का वातावरण और गहरा और भयावह हो रहा था। आसमान पर छाए बादल अब एकदम काले हो चुके थे। उन बादलों से बिजली चमक रही थी, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। वो बिजली किसी दैवीय चेतावनी की तरह प्रतीत हो रही थी, मानो किसी अनहोनी का संकेत हो। मंत्रों की गूंज के साथ साथ श्मशान में अजीबोगरीब ध्वनियां सुनाई देने लगीं, ऐसी आवाजें जो इंसान के कानों ने कभी नहीं सुनी थीं। हवा में एक ठंडक थी, लेकिन यह ठंडक सिर्फ मौसम की नहीं थी। यह ठंडक आत्माओं की उपस्थिति की थी, और वो आत्माएं अब पूरी तरह जाग चुकी थीं। श्मशान का अंधकार अब केवल सामान्य अंधेरा नहीं रह गया था। यह अंधकार किसी जीवित राक्षस की तरह लग रहा था, जिसमें अनगिनत बुरी शक्तियां छिपी हुई थीं। ये वही शक्तियां थीं जिन्हें तांत्रिक ने जगाने का साहस किया था, पर अब वे शक्तियां उसकी साधना के बाहर जाकर हावी होने लगी थी। तांत्रिक के चारों ओर अब छायाएं घूमने लगीं। ये बुरी शक्तियां थीं जो श्मशान की गहराइयों से उभर कर आई थीं। हर छाया का आकार विकृत और भयावह था, मानो ये प्राचीन युग की आत्माएं हों जो वर्षों से किसी को अपनी पीड़ा सुनाने की प्रतीक्षा कर रही थीं। उनकी आंखों में लाल आक्रोश की चमक थी, और उनके काले साए पूरे श्मशान को अपनी गिरफ्त में ले रहे थे। एकाएक श्मशान की धरती में कंपन होने लगा। पेड़ों की शाखाएं अजीबोगरीब ढंग से झूलने लगीं, और धूल के बवंडर तांत्रिक के चारों ओर उठने लगे। मंत्रों की गूंज अब पहले से कहीं अधिक तीव्र हो चुकी थी। तांत्रिक की आवाज में डर के साथ साथ एक अव्यक्त क्रोध था। वो जानता था कि उसने बहुत शक्तिशाली आत्माओं को जगा दिया है, जिनके इरादे अब उसकी पहुंच से बाहर थे। अंधकार में छिपी वो बुरी शक्तियां अब अपनी पूरी ताकत के साथ प्रकट हो चुकी थीं। हर एक आत्मा अपनी अधूरी कहानी, दर्द और क्रोध के साथ सामने आ रही थी। ये कोई साधारण आत्माएं नहीं थीं, ये वही आत्माएं थीं जो अनगिनत वर्षों से इस श्मशान में दफन थीं। वे पीड़ित जिनके साथ तांत्रिकों ने अनहोनी की थी। आज वे जग चुकी थीं, और अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। श्मशान का काली अंधकार अब केवल अंधेरा नहीं था, यह उन आत्माओं का दरबार बन चुका था जो अब किसी के वश में नहीं थीं। तांत्रिक ने जैसे ही अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, एक भयंकर चीख चारों ओर गूंज गई। उस चीख में अपार क्रोध, दर्द और प्रतिशोध की गूंज थी। अचानक चारों ओर से सन्नाटा टूट गया, और श्मशान की ठंडी हवा में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। वही आत्मा जिसका वह आह्वान कर रहा था अब जाग चुकी थी। उसकी उपस्थिति श्मशान की धुंधली रात में एक नए खौफ का संकेत था। एक साया धीरे धीरे तांत्रिक की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो साया स्पष्ट हुआ, तांत्रिक की आंखों में डर की एक नई लहर दौड़ गई। वह एक भयंकर आकृति थी जिसकी आंखें जलती हुई लाल थीं, और उसके चेहरे पर एक घृणा और बदला लेने की चाह थी। वो आत्मा उसके सामने थी, उसकी मृत्यु का कारण बनने वाली। तांत्रिक ने अपने मंत्रों को दोहराने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठों से शब्द जैसे फिसल गए। आत्मा ने अपनी लंबी तेज नाखूनों से तांत्रिक को घेर लिया। तांत्रिक के भीतर डर की लहर दौड़ गई। उसने बचने का प्रयास किया, लेकिन आत्मा की शक्ति अपार थी। अचानक आत्मा ने तांत्रिक की ओर बढ़ते हुए एक क्रोधित गर्जना की। तूने मुझे जगाया है, अब तेरा अंत होगा। उसके शब्दों में एक गहरा कड़वा क्रोध था जो सीधे तांत्रिक के दिल में उतर गया। जैसे ही आत्मा ने तांत्रिक पर हमला किया, उसकी अंगुलियां उसके शरीर में ढस गईं, और एक भयानक दृश्य सामने आया। तांत्रिक की हड्डियां एक एक करके खंड खंड होने लगीं। उसकी चीखें श्मशान में गूंजने लगीं, लेकिन कोई भी उसे सुनने वाला नहीं था। तांत्रिक का शरीर दर्द से तड़पने लगा, और वह दर्द की चरम सीमा पर पहुंच गया।
हर एक हड्डी की टूटने की आवाज श्मशान के सन्नाटे में एक डरावनी धुन की तरह गूंजी। आसपास की आत्माएं भी उस दर्दनाक दृश्य को देख रही थीं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी का भाव था, जैसे वो इस प्रतिशोध का आनंद ले रही हों। तांत्रिक की आंखों में अंधकार छा गया। उसे अपनी शक्ति का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आत्मा ने तांत्रिक के हृदय को अपने पंजे में दबा लिया। तांत्रिक की आंखों में डर, पछतावा और अंत की घबराहट थी। जैसे ही उसकी हड्डियां टूटती गईं, एक गहरा अंधकार उसकी आत्मा को घेरने लगा। आत्मा ने एक बार फिर गर्जना की, अब तुम मुझे और नहीं रोक सकते। और इस बार उसके शब्दों में एक अजीब सी शक्ति थी। तांत्रिक के शरीर से अंतिम चीख भी बाहर आई और उसके बाद वह चुप्पी में खो गया। तांत्रिक का क्रूर अंत केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी उन सभी के लिए जो श्मशान की काली साधना करने की हिम्मत करेंगे। वहां सिर्फ मौत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा क्रोध था जो जीवित रहकर भी मृत आत्माओं में बसा था। श्मशान में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन उसकी गूंज अब एक नई कहानी के लिए जगह बना रही थी। एक ऐसी कहानी जिसमें डर और हिंसा का चरम अवश्य था। श्मशान में एक घोर अंधकार छा चुका था और उसी अंधकार से जन्म ले रही थी वह प्रचंड आत्मा जिसका आह्वान तांत्रिक ने किया था। लेकिन ये आत्मा कोई साधारण भटकती आत्मा नहीं थी, यह विकराल थी, एक प्रचंड शक्ति का अवतार जिसका अस्तित्व केवल विनाश और प्रतिशोध के लिए था। उसकी उपस्थिति से समूचा श्मशान भय और आतंक के गहरे कुहासे में डूबने लगा। आत्मा ने आकार लिया और उसकी विकरालता किसी दैत्य से कम नहीं थी। उसकी लंबी काली परछाई पूरे श्मशान पर फैल गई थी और उसकी आंखों से जलती हुई लाल ज्वालाएं निकल रही थीं। उसकी हर सांस से धरती कांपने लगी और श्मशान की पुरानी आत्माएं जो अब तक वहां भटक रही थीं, एकाएक कांप उठीं। वे शक्तियां जो कभी स्वयं को भयावह मानती थीं, अब इस प्रचंड आत्मा के सामने तुच्छ और दुर्बल महसूस कर रही थीं। श्मशान के कोनों में छिपी हुई आत्माओं की चीखें अब सुनाई देने लगीं। वे डर से कांप रही थीं। उनकी आकृतियां धीरे धीरे धुंधली हो रही थीं, मानो वे इस आत्मा की शक्ति के सामने गायब हो जाना चाहती हो। लेकिन इस प्रचंड आत्मा की शक्ति इतनी अपार थी कि उसके सामने किसी का छिप पाना संभव नहीं था। जैसे ही आत्मा ने अपने विशाल पंखों की तरह फैले साए को श्मशान के ऊपर घुमाया, एक भी आवाज नहीं निकली। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं उस आत्मा की उपस्थिति को स्वीकार कर चुकी हो। उसकी हरकतें धीमी थीं, लेकिन उसमें ऐसा आक्रोश भरा हुआ था जो समय को भी रोक सकता था। उसके काले विकराल हाथ जैसे श्मशान के हर कोने को जकड़ रहे थे और उसकी उपस्थिति से समूचा वातावरण एक भयावह तपिश से जल रहा था। श्मशान की बाकी आत्माएं अब अपनी जगह छोड़ने लगीं। वे कांपते हुए पीछे हट गईं, मानो किसी अग्नि से बचने का प्रयास कर रही हों। कुछ आत्माएं जो पहले से ही भटक रही थीं, वे अचानक से गायब हो गईं, जैसे उनका अस्तित्व इस प्रचंड आत्मा की शक्ति के सामने ध्वस्त हो गया हो। इस आत्मा की शक्ति इतनी अपार थी कि आसपास की हर चीज उसके गुस्से के सामने तुच्छ लग रही थी। उसकी आंखों में क्रोध और बदले की अग्नि जल रही थी और उसके पैरों के नीचे श्मशान की भूमि दरारों में बदल रही थी। पेड़ झुक गए थे और हवा में एक अजीब सी घुटन भर गई थी। यह आत्मा केवल विनाश के लिए जागी थी और अब इसका मार्ग कोई रोक नहीं सकता था। बाकी आत्माएं भी अब उसके सामने नतमस्तक हो गईं, क्योंकि वे जानती थीं कि श्मशान में यह प्रचंड आत्मा अब एकमात्र शासक बन चुकी है। उसकी भयानक शक्ति के सामने सब कुछ ध्वस्त हो सकता था, न केवल तांत्रिक बल्कि वह पूरा श्मशान जो अब केवल उसकी ज्वाला से जलने की प्रतीक्षा कर रहा था। श्मशान अब केवल एक स्थान नहीं था, यह आत्मा का दरबार बन चुका था और उसकी प्रचंडता से आसपास की हर शक्ति भयभीत थी। जैसे ही प्रचंड आत्मा ने अपनी पूरी शक्ति के साथ जागृत होकर श्मशान को घेर लिया, धरती में एक भयावह कंपन शुरू हो गया। यह कंपन केवल एक सामान्य भूकंप का प्रभाव नहीं था, यह आत्मा के उन्माद का प्रत्यक्ष संकेत था। श्मशान की पुरानी जमीन जो कई वर्षों से शांति में दबी हुई थी, अब हिलने लगी। जैसे ही आत्मा ने अपने क्रोध को प्रकट किया, धरती ने उस क्रोध को अपनी त्वचा की तरह महसूस किया। तांत्रिक जो पहले अपनी शक्ति को दिखाने का दावा कर रहा था,
अब भय और आतंक में कांपने लगा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और उसके चेहरे पर डर का एक नया रंग चढ़ गया। उसने अपनी कमजोरियों को पहचान लिया। अब उसे एहसास हुआ कि उसने एक ऐसी शक्ति को जगाया है जिसे नियंत्रित करना उसके बस में नहीं था। आत्मा ने अपनी तेज और गूंजती हुई आवाज में गर्जना की, तूने मुझे जगाया है, अब तू मेरी शक्ति का अनुभव कर। उसके शब्दों ने तांत्रिक को और अधिक भयभीत कर दिया। उसने अपने चारों ओर देखा। श्मशान की जगह अब उसके लिए एक कैद खाना बन गई थी। वह धरती के कंपन में झूलता हुआ अपने ही कर्मों का फल भोगने के लिए मजबूर था। श्मशान की धरती की दरारें अब चौड़ी होती जा रही थीं। कहीं कहीं से मिट्टी उखड़ने लगी थी और पुरानी हड्डियां जो सदियों से दबी हुई थीं अब बाहर आने लगीं। जैसे ही वे हड्डियां उजागर हुईं, धरती से आवाजें आने लगीं। वह आवाजें आत्माओं की थीं जो अब तक शांति से दबी हुई थीं, लेकिन अब प्रचंड आत्मा के जागृत होने के बाद वे भी अपने क्रोध को व्यक्त करने के लिए बेताब थीं। तांत्रिक ने हिम्मत जुटाने की कोशिश की, लेकिन उसके भीतर का भय उसके साहस को निगलने लगा। यह क्या हो रहा है, उसने खुद से पूछा, लेकिन उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि वह खुद भी सुन न सका। हर कंपन के साथ धरती में एक नई हलचल थी और वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। आत्मा ने अपनी विकरालता के साथ एक घेराबंदी बनाई जिससे तांत्रिक को कोई भागने का रास्ता नहीं मिला। अब कोई नहीं बचेगा, वह बोली, और उसकी आवाज में एक गहराई थी जो तांत्रिक के दिल में भय की एक नई लहर पैदा कर गई। श्मशान की धरती जो पहले सन्नाटे में डूबी हुई थी अब एक नया जीवन प्राप्त कर चुकी थी। एक ऐसा जीवन जिसमें आत्माएं और बुरी शक्तियां दोनों का समावेश था। तांत्रिक की कमजोरी के साथ साथ आत्मा का उन्माद और भी बढ़ता गया। जैसे ही धरती में कंपन और तेज हुआ, तांत्रिक ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, जैसे वह इस सब को अनदेखा कर देना चाहता हो। लेकिन उसे समझ आ गया कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। श्मशान की धरती में चल रही हलचल और आत्मा के उन्माद ने उसे जकड़ लिया था और अब वह केवल अपनी भयावहता को महसूस कर सकता था। श्मशान की धरती पर कंपन अब एक भयानक तूफान में बदल चुका था। प्रचंड आत्मा की आंखों में एक अदम्य क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी और तांत्रिक उस आग के सामने एक शिकार की तरह खड़ा था। तांत्रिक ने एक बार फिर अपनी हिम्मत जुटाने की कोशिश की, लेकिन आत्मा का उन्माद और उसकी शक्ति उससे कहीं अधिक थी। तूने मुझे जगाया है और अब तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी, आत्मा ने गर्जना की। उसकी आवाज में ऐसा बल था जो हर जीवित प्राणी को थरथराने पर मजबूर कर देता। तांत्रिक की आंखों में भय के साथ साथ पछतावा भी था। उसे समझ में आ चुका था कि उसकी साधना ने उसे किस प्रकार के संकट में डाल दिया है। आत्मा ने अपने विकराल हाथों को उठाया और एक भयानक प्रकाश उसके चारों ओर फैलने लगा। उस प्रकाश में चिंगारियों की तरह दौड़ती हुई आत्माएं थीं जो तांत्रिक की ओर बढ़ रही थी। तांत्रिक ने अपने पास बचे हुए मंत्रों का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन अब उसके शब्द भी उस शक्ति के सामने फीके पड़ गए थे। तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया, आत्मा ने कहा, और उसके शब्दों में एक गहरा दर्द और क्रोध था। अब मैं तुझे खत्म कर दूंगी ताकि तू भी मेरी तरह सदियों तक भटकता रहे। जैसे ही आत्मा ने अपना हाथ तांत्रिक की ओर बढ़ाया, उसने एक बार फिर से अपनी सारी शक्ति को समेटने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। उसकी हड्डियां छटकने लगीं और एक भयंकर प्रकाश ने उसे घेर लिया। उस प्रकाश में छिपी हुई बुरी आत्माएं अब उसकी ओर बढ़ रही थीं, मानो वे उसकी समाप्ति की प्रतीक्षा कर रही हों। एक भयानक चीख तांत्रिक के होठों से निकली, लेकिन वह केवल एक गूंज थी जो श्मशान की चुप्पी में खो गई। आत्मा ने तांत्रिक को अपने पंजों में जकड़ लिया और उसके शरीर में एक ऐसी शक्ति प्रवाहित होने लगी जिसने उसे दर्द से कराहने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखों में डर और पीड़ा की झलक थी, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। तेरी भयानक साधना के कारण मैं अब तक यहां भटकती रही, आत्मा ने कहा, और उसकी आवाज में एक ठंडक थी। अब मैं तुझे इस नरक में छोड़ दूंगी जहां तू भी मेरी तरह सदा भटकता रहेगा। एक क्षण में तांत्रिक की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया।
आत्मा ने उसे एक झटके में खींच लिया और तांत्रिक का शरीर अंधेरे में गायब हो गया। उसकी चीखें अब श्मशान की धरती पर गूंजने लगीं, लेकिन कोई भी उसे सुनने वाला नहीं था। आत्मा ने अपने क्रोध और बदले की आग में तांत्रिक को निगल लिया और उसके बाद एक भयानक शांति चारों ओर फैल गई। अब श्मशान में फिर से वही पुरानी चुप्पी लौट आई, लेकिन अब यह चुप्पी और भी गहरी और रहस्यमयी लग रही थी। तांत्रिक का अंत केवल उसकी कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक चेतावनी थी उन सभी के लिए जो श्मशान की काली साधना करने की सोचते थे। यह अभिशप्त आत्मा का बदला था, जिसने उसे हमेशा के लिए अंधकार में धकेल दिया, और श्मशान में उसकी विकराल शक्ति का राज अब किसी से छुपा नहीं था। जब प्रचंड आत्मा ने तांत्रिक को अपना शिकार बनाया, तब श्मशान की धरती पर एक भयानक शांति छा गई। लेकिन यह शांति केवल एक जाल थी जो आत्मा के अधूरे बदले का संकेत दे रही थी। तांत्रिक के अंत के बाद आत्मा की क्रूरता और भी भड़क उठी। उसने महसूस किया कि केवल तांत्रिक का अंत ही उसका लक्ष्य नहीं था, बल्कि उसे और भी आत्माओं से प्रतिशोध लेना था जो उसे उसकी स्थिति में लाने का कारण बनी थी। जैसे ही आत्मा ने श्मशान के चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई, उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। वह जानती थी कि अब उसे और भी जीवों का आतंकित करना था, ताकि उसके अधूरे बदले की आग बुझ सके। अपनी विकरालता के साथ आत्मा श्मशान के बाहर निकल आई, और जैसे ही वह बाहर आई, चारों ओर अंधेरा छा गया। श्मशान के चारों ओर शांत रात के सन्नाटे को तोड़ते हुए उसकी उपस्थिति का एहसास होने लगा। जो लोग आसपास थे, उनकी आंखों में भय की लहर दौड़ गई। कुछ ने सोचा कि यह केवल एक भ्रम है, लेकिन उनके भीतर का डर उन्हें सचेत कर रहा था। आत्मा ने अपनी शक्ति को फैलाने का निर्णय लिया, और उसके साथ ही शुरू हुआ मौत का एक भयानक नाच। जैसे ही आत्मा ने अपने आसपास की ऊर्जा को सोखना शुरू किया, उसके बुरे इरादों का प्रतीक उसके चारों ओर के वातावरण में बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी दुर्गंध फैल गई, और शांति की जगह एक अंधकार और आतंक का मंजर छा गया। आसपास के जीव जंतु भौंचक रह गए और भागने लगे, लेकिन आत्मा की शक्तियों ने उन्हें अपने जाल में लपेट लिया। शहर के लोग जो पहले शांति से सो रहे थे, अब अचानक से बेताब हो उठे। दरवाजे खटखटाने लगे और चिल्लाने की आवाजें हर ओर गूंजने लगीं। आत्मा ने अपने मन में सोचा, अब मैं सबको दिखाऊंगी कि मैं कौन हूं। जैसे ही वह भीषण गर्जना के साथ आगे बढ़ी, उसकी भयानक छवि ने लोगों के मन में एक नई भयावहता भर दी। उसके हाथों में एक अदृश्य चाकू था, जिसने अंधकार में चमकते हुए लोगों को डराया। उसने अपने नाच के साथ ही शोर मचाना शुरू किया, एक ऐसा नाच जो केवल मौत और दर्द का प्रतीक था। हर बार जब आत्मा ने अपना हाथ उठाया, चारों ओर के वातावरण में डर की लहर दौड़ गई। उसकी आंखों से निकलते हुए ज्वाला के कण आसपास के पेड़ों को जलाने लगे, और धुएं का एक बादल पूरे क्षेत्र को ढकने लगा। अब शहर के हर कोने में उसकी उपस्थिति का एहसास होने लगा था। आत्मा ने अपने चारों ओर के वातावरण को नियंत्रित करना शुरू किया, और हर जीव को अपने डर का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। वह चाहती थी कि हर कोई उसके अधूरे बदले का अनुभव करे। वह एक भयानक गाथा बनकर उभरी, जो लोगों के मन में एक खौफनाक कहानी के रूप में हमेशा के लिए बसी रह जाएगी। शहर के लोग जो कभी एक सामान्य जीवन जीते थे, अब एक बुरे सपने में जी रहे थे। आत्मा के बदले का ये नृत्य अब एक खौफनाक प्रतीक बन गया, जो हमेशा याद दिलाता रहेगा कि कभी भी कोई साधना केवल शक्ति पाने के लिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परिणाम भयावह हो सकते हैं। श्मशान की रात असीमित थी, जैसे समय ने यहां ठहर सा गया हो। चांद की हल्की रोशनी में यह जगह एक भयानक चादर में लिपटी हुई थी, जो उसकी गहराइयों में छिपे हुए रहस्यों को उजागर करने में असफल थी। यहां रात कभी खत्म नहीं होती, और यही कारण था कि आत्माओं का आतंक यहां हमेशा विद्यमान रहता था। हर एक क्षण चारों ओर से अनंत चीखें गूंज रही थीं, सदियों पुरानी वे चीखें जो अब भी उस जगह की हवाओं में तैर रही थीं। ये आवाजें पहले से कहीं अधिक तेज थीं, जैसे कोई भूतिया गाथा सुनाई दे रही हो। जो भी यहां आया, उसे इन चीखों की प्रतिध्वनि से अपने अस्तित्व की भयावहता का एहसास हुआ। जंगल की गहराइयों में जहां चांद की किरणें भी डरती थीं, वहां से आ रही ये चीखें
न केवल डरावनी थीं, बल्कि वे एक दर्द भरे संघर्ष की कहानी भी कह रही थीं। पुरानी आत्माएं जो अब भी अपने अधूरे कामों के लिए भटक रही थीं, अपनी चीखों के माध्यम से तड़पती रहीं। एक ओर तांत्रिक की भयानक साधना के बाद उस आत्मा ने अपना प्रतिशोध लिया था। उसकी क्रूरता ने श्मशान के आसपास के हर जीव को भयभीत कर दिया था। जैसे ही रात गहराई, वहां की हवा में एक अजीब सी घुटन भर गई थी। हर झोंके के साथ वे अनंत चीखें और भी स्पष्ट हो गईं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पकड़कर खींच रहा हो। आसपास के पेड़ भी अब डर के मारे सिमटने लगे थे। उनके पत्ते फड़फड़ाने लगे, मानो वे चीखों के शोर में सहम गए हों। यह असीमित रात अब एक जीवित प्राणी की तरह महसूस हो रही थी, जो आत्माओं के विलाप को अपने अंगों में समेटे हुए थी। श्मशान की यह स्थिति न केवल डरावनी थी, बल्कि इसने एक रहस्य भी पैदा कर दिया था। क्या ये आत्माएं कभी शांति पाएंगी? क्या कोई ऐसा था जो उनकी पुकार सुन सके? हर व्यक्ति जो यहां आया, उसे लगता था कि उसे कोई देख रहा है, कोई अदृश्य शक्ति जो उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। रात की गहराइयों में चीखों की एक लहर और तेज हो गई। यह एक भयानक संगीतमय बंधन था, जहां जीवित और मृत दोनों की आवाजें एक साथ मिलकर एक अजीब सी धुन गा रही थीं। यह धुन न केवल डराती थी, बल्कि लोगों को अपनी गहराई में खींचने की भी कोशिश कर रही थी। इस असीमित रात का अंत अब असंभव लग रहा था। लोग यहां से भागने का प्रयास करते रहे, लेकिन श्मशान की चीखें उन्हें रोकने का प्रयास कर रही थीं। यह एक ऐसा स्थान था जहां हर जीव की आत्मा की गहराई में दबी हुई चीखें सुनाई दे रही थीं। यहां की रात कभी खत्म नहीं होती, और यही कारण है कि यह जगह हमेशा एक खौफनाक रहस्य के रूप में जिंदा रहती है। श्मशान की हवा में आज भी वही अनंत चीखें गूंजती रहती हैं, जो हर किसी को यह याद दिलाती है कि यहाँ की रातों का अंत नहीं होता, और उनकी आवाजें हमेशा के लिए इस भयानक स्थान की पहचान बन गई हैं। श्मशान की गहराइयों में जहां रात कभी खत्म नहीं होती, एक अभिशाप छिपा हुआ था। ये वह जगह थी जहां तांत्रिकों की काली साधना ने कई आत्माओं को बंधक बना लिया था। उनकी शक्तियां अब केवल एक डरावनी किंवदंती बन गई थीं, लेकिन श्मशान के आसपास के गांव के लोग अभी भी इस डर से ग्रस्त थे कि यह जगह कभी भी किसी को भी अपने जाल में फंसा सकती है। जब भी कोई व्यक्ति इस श्मशान में प्रवेश करता, उसे ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। यह शक्ति न केवल आकर्षित करती थी, बल्कि लोगों के मन में एक अद्भुत आकर्षण पैदा करती थी। वे समझ नहीं पाते थे कि यह आकर्षण वास्तव में एक अभिशाप है, जो उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता है। गांव में लोग अपनी रातों की नींद खो चुके थे। वे अक्सर एक ही सवाल के घेरे में रहते थे, कौन बनेगा अगला शिकार? यह सवाल उनके मन में गूंजता रहता, और यही डर उन्हें इस भयानक जगह से दूर रखने का प्रयास करता। लेकिन उनकी जिज्ञासा और साहस के बीच वह अदृश्य शक्ति उन्हें बुलाती रही। एक रात जब चांद अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में था, कुछ युवा गांव वाले इस श्मशान का सामना करने का निर्णय लेते हैं। उन्होंने तय किया कि वे काले तंत्र की गहराइयों में जाकर उसके रहस्यों को उजागर करेंगे। लेकिन जैसे ही वे श्मशान में पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि उनका डर कितना गलत था। श्मशान के चारों ओर गूंजती चीखें अब स्पष्ट हो गईं। यह आवाजें उन आत्माओं की थीं जो अपनी नसीब के खेल में बंधी हुई थीं। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, उनकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। श्मशान की काली साधना का अंत अब उनके समक्ष था। तांत्रिकों की काली साधना ने शक्ति को एक नए रूप में ग्रहण किया था। अब ये आत्माएं जीवित लोगों के खून की प्यास में थीं। उन्होंने अपनी गहरी आंखों से उन युवा लोगों को घेर लिया, और उनकी पुकार सुनकर वे समझ गए कि वे अब किसी बड़े खतरे में हैं। कौन बनेगा अगला शिकार? ये सवाल हवा में गूंजा। उनके दिलों में आतंक की लहर दौड़ गई। उन्होंने समझ लिया कि यहां का अभिशाप सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक भयानक सच था। आत्माएं उन्हें अपने चंगुल में लेने के लिए बेताब थीं। एक एक करके उन युवाओं ने अपनी हिम्मत खो दी। डर की चादर ने उन्हें ढक लिया। उनकी आंखों के सामने आत्माएं एक भयानक नृत्य करने लगीं। उनका यह नृत्य केवल जीवन और मृत्यु के बीच का खेल नहीं, बल्कि अगली आत्मा के चयन का संकेत भी था। जैसे ही रात की गहराई बढ़ने लगी,
गांव के लोग घरों के अंदर छिपने लगे। श्मशान का अभिशाप अब और भी प्रबल हो चुका था। कोई भी उस जगह से सुरक्षित नहीं रह सकता था। जिसको भी श्मशान की तरफ खींचा गया वह अगला शिकार बन गया। इस रात के अंत में हर किसी के मन में एक ही सवाल रह गया, क्या हम कभी इस अभिशाप से मुक्त होंगे? श्मशान की काली साधना ने सबको डराया था और यह जानकर कि अगला शिकार कौन होगा, सबकी धड़कनें तेज हो गईं। श्मशान का यह अभिशाप अब एक काले बादल की तरह गांव पर मंडरा रहा था और कोई भी इसके असर से बच नहीं सकता था। जिस रात ने कभी खत्म नहीं होना था वह अब सबके लिए एक अनजाने भय का प्रतीक बन गई थी और सवाल बना रहा, कौन बनेगा अगला शिकार? 1819 के उस भयावह साल में जब तांत्रिक का पुनर्जन्म हुआ, तब तक गांव वालों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी थी। श्मशान घाट का अभिशाप अब गांव पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। हर साल एक अज्ञात आत्मा की क्रूरता गांव के किसी न किसी परिवार पर कहर बरपाती थी। श्मशान से आने वाली चीखें और अनदेखी परछाइयां गांव वालों के दिलों में असीम भय पैदा करती थीं। गांव की गलियां दिन में भी वीरान हो गई थीं। कोई भी श्मशान घाट के पास जाने का साहस नहीं कर पाता था, क्योंकि वहां से लौटने वाले लोगों की दास्तानें रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। जो लोग हिम्मत कर भी लेते वे या तो कभी वापस नहीं आते, या अगर आते भी तो उनकी आंखों में एक ऐसा डर होता जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। कई सालों से गांव वाले इस अभिशाप के तले जी रहे थे। बच्चे बिना किसी शोर शराबे के बड़े हो रहे थे। बुजुर्ग अपनी कहानियों में अब सिर्फ दहशत के किस्से सुनाते थे। हर घर में एक कराह थी, एक अनसुनी चीख थी जो रात के सन्नाटे में सुनाई देती थी। लोगों का मानना था कि यह सब उसी तांत्रिक की अधूरी साधना के कारण हो रहा है, जिसकी आत्मा श्मशान में बुरी शक्तियों के चंगुल में फंस गई थी। गांव वालों ने कई बार मंदिरों में पूजा पाठ करवाया, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। हर साल किसी न किसी की बलि दी जाती, लेकिन आत्मा की भूख खत्म नहीं होती थी। अभिशाप की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी थीं कि गांव में अब सिर्फ डर और निराशा का राज्य था। गांव के मुखिया ने कई बार तांत्रिकों और विद्वानों से संपर्क किया, लेकिन कोई भी इस अभिशाप को खत्म करने का तरीका नहीं ढूंढ पाया। गांव के लोग अब टूट चुके थे और उन्हें लगता था कि उनके जीवन में अब कोई आशा नहीं बची। हर रात जब हवा में अजीब सी गूंज उठती, तब वे जान जाते थे कि कोई आत्मा उन्हें देख रही है। वे जानते थे कि एक दिन उनकी बारी भी आएगी। ऐसे माहौल में तांत्रिक के पुनर्जन्म की खबर ने गांव वालों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाई। गांव वाले जानते थे कि वही तांत्रिक जो कभी अपनी साधना में असफल हो गया था, 30 वर्ष बाद अब वापस आया है। वे उसे अपने एकमात्र उद्धारकर्ता के रूप में देखने लगे। तांत्रिक की शक्तियों और उसके ज्ञान की गहराई के बारे में गांव वालों ने कहानियां सुनी थीं, और अब वे चाहते थे कि वह इस अभिशाप से उनका उद्धार करे। तांत्रिक के मन में गांव की कराह और वहां फैले आतंक की बातें सुनकर गुस्सा भर आया। वह जानता था कि उसके पिछले जन्म की असफलता ने ही गांव को इस अभिशाप में धकेला था, और अब उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। वह अपने अंदर की शक्तियों को महसूस कर रहा था और उसे यह भी पता था कि अब वह पहले से अधिक सक्षम है। गांव वालों की पीड़ा ने तांत्रिक की जिम्मेदारी और बढ़ा दी। वह जानता था कि अगर वह अब असफल हुआ तो यह अभिशाप कभी खत्म नहीं होगा। उसे इस बार न केवल अपनी साधना को सफल बनाना था, बल्कि उसे गांव के लोगों को भी इस अंधकार से बाहर निकालना था। तांत्रिक ने अपने हृदय में प्रतिज्ञा की कि वह इस बार उस आत्मा का अंत करेगा जो गांव वालों के जीवन को बर्बाद कर रही थी। अब तांत्रिक ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि वह इस अभिशाप को खत्म करने के लिए फिर से अपनी साधना शुरू करेगा। 22 वर्ष बाद गांव के लोग उसकी बातों में एक नई उम्मीद देख रहे थे। तांत्रिक ने उन्हें समझाया कि यह साधना आसान नहीं होगी और उसे अपनी शक्ति से उस आत्मा का सामना करना होगा जो अब तक बेकाबू हो चुकी थी। तांत्रिक की आंखों में अब एक नया जुनून और दृढ़ निश्चय था। गांव की कराह अब उसकी अपनी पीड़ा बन चुकी थी और उसने तय कर लिया था कि वह इस बार अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग करके
इस अभिशाप का अंत करेगा। गांव वालों की इस करुण दास्तान और उनकी पीड़ा ने तांत्रिक के भीतर एक नया साहस और जिम्मेदारी भर दी थी। अब वह तैयार था एक आखिरी युद्ध के लिए, जहां उसका सामना श्मशान की उस प्रचंड आत्मा से होने वाला था जिसने वर्षों से गांव को अपने आतंक का शिकार बना रखा था। तांत्रिक ने श्मशान के पास एक गहन साधना स्थल का चयन किया, जहां से उसे शक्तियों के कई संकेत मिलते थे। लेकिन यह आसान नहीं था। श्मशान का वातावरण अब और भी अशुभ हो चुका था। जैसे ही तांत्रिक ने वहां कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर अदृश्य बुरी शक्तियां घूम रही हैं। उसकी साधना शुरू होते ही एक अजीब सा कंपन हुआ, मानो श्मशान की आत्माएं उसकी उपस्थिति से नाराज थीं। जब तांत्रिक ने साधना का पहला चरण शुरू किया, जैसे ही उसने मंत्रों का जाप करना शुरू किया, हवा अचानक भारी हो गई। चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, जो ध्यान को भटकाने के लिए पर्याप्त थीं। उसकी आंखों के सामने कई छवियां प्रकट होने लगीं, कभी अधूरी तो कभी डरावनी। हर छवि उसे उसकी असफलता की याद दिलाने के लिए बनाई गई थी। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की शक्तियों को जागृत किया। यह एक मानसिक संघर्ष था, जहां उसे अपने डर और शंकाओं से जूझना पड़ा। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। दूसरी चुनौती उस समय आई जब तांत्रिक ने आत्मा को वश में करने के लिए मंत्रों का उच्चारण किया। एक काली परछाई उसके सामने प्रकट हुई। यह वही आत्मा थी जिसने पिछले जन्म में उसकी साधना को बर्बाद किया था। इस बार वह और भी शक्तिशाली लग रही थी। तांत्रिक ने अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर उस आत्मा का सामना किया। आत्मा ने उसे डराने के लिए हर संभव कोशिश की। वह हवा में विचित्र चीखें भरने लगी और श्मशान की धरती कांपने लगी। लेकिन तांत्रिक इस बार तैयार था। उसने अपने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया और आत्मा को उसके स्थान पर रोकने का प्रयास किया। तीसरी चुनौती शारीरिक और मानसिक थकान थी। तांत्रिक की साधना अब कई दिनों से चल रही थी और हर दिन के साथ बाधाएं और भी कठिन होती जा रही थीं। उसकी शक्ति कम होने लगी थी और आत्मा अब और अधिक आक्रामक हो चुकी थी। श्मशान की आत्माएं अब तांत्रिक को घेरने लगी थीं, उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तांत्रिक ने हार मानने से इनकार कर दिया। हर रात जब वह साधना में डूबा होता, आत्माएं उसकी ऊर्जा को चूसने का प्रयास करती। कभी कभी उसे लगता कि वह आत्माओं के नियंत्रण में आ जाएगा, लेकिन फिर उसने अपने भीतर के तंत्र विद्या के ज्ञान को जागृत किया। उसे एहसास हुआ कि ये चुनौतियां उसके विश्वास और तंत्र में निपुणता की परीक्षा थीं। अंतिम चुनौती तब आई जब आत्मा ने तांत्रिक पर सीधे हमला कर दिया। यह हमला शारीरिक से अधिक मानसिक था। तांत्रिक के मस्तिष्क में भ्रम उत्पन्न होने लगे। उसे अपने मंत्रों का उच्चारण भूलने लगा। उसकी साधना की दिशा खोने लगी। लेकिन तभी तांत्रिक ने अपने अंदर छिपी एक अदृश्य शक्ति को महसूस किया। यह वही शक्ति थी जो उसे पुनर्जन्म के समय मिली थी, वह शक्ति जो उसे आत्मा से लड़ने के लिए तैयार कर रही थी। तांत्रिक ने अपनी समस्त शक्तियों को एकत्रित किया और आत्मा का सामना करने के लिए खड़ा हो गया। उसने मंत्रों का ऐसा उच्चारण किया जो अब तक किसी ने नहीं सुना था। आत्मा की चीखें तेज होती गईं और पूरा श्मशान कांपने लगा। पर तांत्रिक इस बार आत्मा को काबू करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार था। इस बार तांत्रिक ने आत्मा को सिर्फ हराने की योजना नहीं बनाई थी, बल्कि उसकी शक्ति को खत्म करने का भी निर्णय लिया। उसकी साधना ने उसे एक ऐसी शक्ति प्रदान की थी जिससे आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो सकता था। यह एक आखिरी संघर्ष था जहां तांत्रिक और आत्मा आमने सामने थे। इन चुनौतियों का सामना करने के बाद तांत्रिक अब सिर्फ साधना नहीं कर रहा था, वह एक युद्ध लड़ रहा था जहां उसकी हर शक्ति और ज्ञान की परीक्षा हो रही थी। तांत्रिक की साधना और उसके द्वारा किए गए अद्वितीय संघर्ष के बाद अंततः एक रात श्मशान में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। तांत्रिक ने अपनी संपूर्ण शक्ति और ज्ञान का उपयोग करते हुए आत्मा का सामना किया और अंततः उसे पराजित कर दिया। जैसे ही आत्मा का अस्तित्व समाप्त हुआ, श्मशान में एक अद्भुत शांति छा गई। अंधकार और डर की परछाइयां गायब हो गईं और आसमान में चमकती हुई चांदनी ने सब कुछ रोशन कर दिया। गांव के लोग जो वर्षों से भय और आतंक में जी रहे थे, अब उम्मीद से भरे हुए थे।
उन्हें पता चला कि तांत्रिक ने उस भयानक आत्मा को समाप्त कर दिया है जो उनकी खुशियों को छीन रही थी। जैसे ही उन्होंने इस बात की पुष्टि की, गांव में खुशी का माहौल छा गया। बच्चे अब बिना डर के बाहर खेल रहे थे और बुजुर्गों ने फिर से अपनी पुरानी कहानियां सुनाना शुरू कर दिया। तांत्रिक ने गांव वालों को एकत्रित किया और उन्हें बताया कि अब उनका जीवन एक नई दिशा में बढ़ने वाला है। उसने उन्हें यह भी समझाया कि यह केवल उसकी साधना का परिणाम नहीं था, बल्कि उनके विश्वास और सहानुभूति का भी एक बड़ा योगदान था। गांव वालों ने एक सुर में कहा कि उन्होंने अपने दिलों में फिर से उम्मीद जगाई है। गांव की नई शुरुआत के साथ साथ तांत्रिक ने गांव के विकास की दिशा में कई योजनाएं बनाई। उसने गांव में एक पाठशाला खोली जहां बच्चों को न केवल पढ़ाई बल्कि आत्मरक्षा और तंत्र विद्या की भी शिक्षा दी जाती। यह शिक्षा उन्हें आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना देती थी। गांव के युवा अब तांत्रिक की मार्गदर्शिका में साधना करने लगे ताकि वे भी अपनी शक्तियों को पहचान सकें और किसी भी संकट का सामना कर सकें। गांव का सामूहिक उत्सव अब हर साल मनाया जाने लगा, जिसमें तांत्रिक को विशेष सम्मान दिया जाता। गांव वालों ने अपने पुराने डर को पीछे छोड़ते हुए नए उत्साह के साथ जीवन जीना शुरू किया। उन्होंने एकजुट होकर काम किया, खेती में सुधार किया और गांव को एक नया रूप दिया। सबके चेहरों पर खुशी और संतोष का भाव था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल और दिमाग दोनों को छुआ होगा। आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रिश्ते की गांठ पक्की करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और धारावाहिक के साथ।